राइट। तो ये बच्चों आपको अच्छी तरीके से मैंने कोशिश करी समझाने की कि ये अल्टीमेटली क्यू क्या है, और इसका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे, आगे भी इसका इस्तेमाल होगा। राइट। तो जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है, तो जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो द थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर। राइट। अब अगली सब हेडिंग दीजिएगा, लीच एटलियर प्रिंसिपल में अब जो दूसरी सब हेडिंग है वो नोट करिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें नोट कर लीजिएगा, whenever the pressure on the equilibrium system, whenever the pressure on the equilibrium system, on the equilibrium system is increased, then the reaction shifts towards lesser number of gaseous moles, lesser number of gaseous moles, while decreasing pressure shifts the equilibrium reaction. Decreasing pressure shifts the equilibrium reaction towards greater number of gaseous moles, राइट। अब यहां पर इस बात को मैं समझा रहा हूं, देखिएगा सारे बच्चे, कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये देखिएगा, ये आपके सामने एक सिलेंडर है और यहां पर ये पिस्टन लगा हुआ है। ये भी अपने आप में एक तरीके से क्लोज्ड वेसल की तरह काम कर रहा है। राइट। और यहां पर एक रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए जो रिएक्शन है, अगेन आप मानिए N2O4 gaseous is in equilibrium with twice of NO2 gaseous। अब मान लीजिए कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, जिस समय ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, उस वक्त N2O4 का जो प्रेशर है, लेट इट बी 2 atm, और NO2 का जो प्रेशर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी और इक्विलिब्रियम पर N2O4 का प्रेशर है 2 atm, और जो NO2 है वो NO2 का प्रेशर आपको दे रखा है, कुछ भी ले लीजिए आप, लेट इट बी 1.5, 1 पॉइंट नहीं लेते अपन, इसका भी 2 atm ही ले लीजिए, ये 2 atm ले लिया। राइट। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं, कुछ भी ले लिया, सोच कर नहीं लिया है मैंने, राइट, वॉट एवर इट इज, कंसेप्ट समझना है हमारे को खास। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और इक्विलिब्रियम पर N2O4 का प्रेशर है 2 atm और NO2 का पार्शियल प्रेशर है 2 atm। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Kp की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। ये हमने Kp की वैल्यू फाइंड आउट करी इन द यूनिट ऑफ atm। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जिस समय कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, तो जिस समय कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, तो जो Kp है
वो Kp की वैल्यू Q के बराबर होगी। मतलब अभी मैं बोलूंगा कि द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू Kp विच इज इक्वल टू 2 atm। अब आपने क्या लिखा है बच्चों, आपने कॉपी में ये लिखा है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम सिस्टम का, जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, while decreasing pressure shifts the reaction towards greater number of gaseous moles। तो अब मैंने क्या किया, पहले जो ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम मान लीजिए V था, राइट। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने के लिए आपने क्या किया कि ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन को नीचे ले आए, मतलब आपने पिस्टन कंप्रेस किया। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन नीचे आ चुका है। और जब ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, मतलब मान लीजिए कि मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए मान लीजिए कि मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया। तो जब मैं वॉल्यूम को हाफ करूंगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जब वॉल्यूम को हाफ किया जाता है मतलब आपने प्रेशर बढ़ा दिया। समझिएगा बात को, सारे बच्चे उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि प्रेशर अगर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होती है जहां पर के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। हम उस बात को प्रूव कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया और जिस समय आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, मतलब आपने, मान लीजिए हम ऐसा मान रहे हैं कि आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब वॉल्यूम को हाफ किया जाता है, राइट, तो प्रेशर जो है, जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, उन सब का जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। ये कौन कहता है, ये कौन सा नियम है, ये है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स लॉ ये कहता है, बॉयल्स का नियम ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब वॉल्यूम को हाफ किया जाता है तो प्रेशर डबल हो जाएगा, या वॉल्यूम को डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, क्योंकि एज पर द बॉयल्स लॉ द पीवी मस्ट बी कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप कहते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, या आप कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, इस तरीके से चलता है, राइट। आपने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपने वॉल्यूम को हाफ किया, तो जब वॉल्यूम को हाफ करोगे तो जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनका जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि NO2 का प्रेशर जो पहले 2 atm था, अब वो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 4 atm, वो 4 atm हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं N2O4 की बात करूं, N2O4 का प्रेशर कितना हो जाएगा, वो भी जब आप वॉल्यूम को हाफ करोगे तो N2O4 का प्रेशर भी डबल हो जाएगा, दैट इज इट विल बिकम 4 atm। मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब हमारा सवाल यह है कि इक्विलिब्रियम में फिर से आने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं Q आइडेंटिफाई करूंगा। Q इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ये Q है हमारा। अब जिस समय आपने वॉल्यूम को हाफ किया, तो जब आप वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो जो NO2 का प्रेशर है वो 4 atm हो चुका है, मतलब मैं बोलूंगा 4 इंटू 4 अपॉन 4, इट मींस जो Q की वैल्यू है दैट बिकम्स इक्वल टू 4 atm। मतलब जिस समय आपने वॉल्यूम को हाफ किया, तो जैसे ही आपने वॉल्यूम को हाफ किया तो जो Q की वैल्यू है वो Q की वैल्यू अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से डबल हो चुकी है। चेक करिए, पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 थी, जैसे ही आपने वॉल्यूम को हाफ किया, राइट, तो Q की वैल्यू अब 4 हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ Q is greater than the value of the Kp, that is 4 is greater than 2। Q की वैल्यू 4 है,
और Kp की वैल्यू 2 है, राइट। तो 4 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यह हुआ कि जब जब Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज्यादा होगी तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो आपने यही चीज लिखी है, आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है कि जब जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे, राइट, तो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो यहां पर भी तो गैसियस मोल्स जहां कम है वहां पर रिएक्शन शिफ्ट हो रही है, राइट। यहां पर 1 मोल है, यहां पर 2 मोल है, तो अब आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर को बढ़ाया, देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो लॉजिक मैंने आपको भी पूरा एक्सप्लेन किया, राइट। ये सिलेंडर को लेकर मैंने एक्सप्लेन किया, अब इसको जरा नोट कर लीजिए आप, प्रॉपरली उसको नोट करिएगा। यहां पर बच्चों एक स्टेटमेंट को नोट करिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी, इसमें नोट करिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, then there will be no any effect. If the value of delta Ng is equal to 0, then there will be no any effect of change of pressure. Then there will be no any effect of change of pressure. Right. For example, अगर हम जैसे बात करें, एग्जाम्पल ऐसी रिएक्शन कोई ले लो जिसका डेल्टा Ng 0 हो, जैसे कि ट्वाइस ऑफ HI is in equilibrium with H2 gaseous plus I2 gaseous, राइट। या फिर आप एक और रिएक्शन ले सकते हैं, इट इज N2 gaseous plus O2 gaseous is in equilibrium with twice of NO gaseous, राइट। ये जो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन के लिए जो डेल्टा Ng की वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इट इज इक्वल टू 0। और ऐसी रिएक्शंस के अंदर अगर आप प्रेशर में किसी तरह का कोई चेंज लाते हैं तो फिर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। मैं कुछ और केसेस ले रहा हूं, लेट्स टेक द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन N2 गैसियस, एकदम क्लियर बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं ताकि आपको साफ साफ नजर आए, राइट। देखिएगा, N2 गैसियस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैसियस गिविंग ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैसियस। अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि अमोनिया का फॉर्मेशन हमारे को करवाना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया व्हाट is the condition of pressure to be maintained? What condition of pressure will be suitable? कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी, राइट, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए? मतलब मैं चाहता हूं कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने इसके लिए मैं क्या कंडीशन सेट करूंगा? तो आपका जवाब ये होगा, अगर हम सबसे पहले क्या करिएगा कि आप रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करें। यहां पर अगर आप देखोगे तो गैसियस नंबर ऑफ मोल है, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, दैट इज 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4, राइट। नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन का 3 मोल है, मतलब टोटल गैसियस मोल से 4। और अगर यहां पर आप देखोगे तो इस तरफ हमारे पास 2 मोल है। क्वेश्चन क्या किया गया है आपसे? आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि अमोनिया का फॉर्मेशन करवाना है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन करवाना है, इसका मतलब वी वांट द रिएक्शन टू शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, मतलब टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स जाए, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाए। तो आपका जवाब ये होगा
कि सर डेफिनेटली हाई प्रेशर विल शिफ्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब आप हाई प्रेशर मेंटेन रखते हैं तो जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं राइट, तो रिएक्शन हमारी वहां पर शिफ्ट होती है जहां पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम हो राइट। इसका मतलब यह हुआ कि हाई प्रेशर अगर आप मेंटेन करोगे तो आप रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आप करवा सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक और मैं केस आपको ले रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास है twice of SO2 gaseous plus O2 gaseous is in equilibrium with twice of SO3 gaseous। ये भी बच्चों अपने आप में बहुत फेमस रिएक्शन है और ये कांटेक्ट प्रोसेस है। कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर आप SO3 का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि बाद में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि SO3 का फॉर्मेशन मुझे करवाना है राइट, तो प्रेशर की क्या कंडीशन फेवरेबल होगी? व्हाट विल बी द फेवरेबल कंडीशन फॉर द इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? प्रेशर की टर्म में फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? तो अब आप क्या बोलेंगे कि यहां पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स आप काउंट करेंगे, दैट इज 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। गैसियस नंबर ऑफ मोल्स यहां पर 3 है और यहां पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स 2 है राइट। इसका मतलब यह हुआ कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो गैसियस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हम ये चाहते हैं कि SO3 का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि द रिएक्शन शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इसका मतलब अगेन आपका जवाब होगा कि सर हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3। SO3 का फॉर्मेशन हाई प्रेशर की कंडीशन पर होगा राइट, क्योंकि जब आप हाई प्रेशर मेंटेन रखोगे तो जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वह इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगी राइट। इट मींस कि हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी राइट। तो ये बच्चों मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताया है और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होती है तब किसी भी तरह का प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं या अगर आप प्रेशर को कम करेंगे राइट, उससे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कल मैं आपको यह बताऊंगा, अब टुमारो वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से कोई अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा राइट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।